बस एक नारियल और 11 दिन श्याम बाबा के ऊपर विश्वास आपकी हर अर्जी को पूरी कर देगा, आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देगा। यह अर्जी गुप्त तरीके से लगाई जाती है और जो भी श्याम प्रेमी इस अर्जी को लगा लेता है, मेरे बताए हुए तरीके से लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और श्याम बाबा उसकी खुशियों से झोली ज़रूर भरते हैं। ये अर्जी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी करने के लिए लगाई जाती है। कई श्याम प्रेमी हैं वो जो जगह जगह जाकर हार चुके हैं, उनकी अर्जी पूरी नहीं हुई है, तो इस अर्जी को लगाने से उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको इस तरीके की अर्जी लगाना बताऊंगी जो बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ ही श्याम प्रेमी जानते हैं। और जब भी वो अपनी ये अर्जी लगाते हैं, ये काम करते हैं, तो उनकी अर्जी बाबा जल्दी स्वीकार करते हैं और जल्दी पूरी कर देते हैं। तो आइए जानते हैं वो किस प्रकार अर्जी लगाई जाएगी, वो कौन सी अर्जी लगाई जाएगी, उसमें हमें क्या सामान चाहिएगा। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। तो आइए अब हम जानेंगे कि हमें उस अर्जी को लगाने के लिए क्या क्या सामान चाहिएगा। देखिए श्याम प्रेमी, उस अर्जी को लगाने के लिए सबसे पहले तो विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा के ऊपर विश्वास होता है जिस भी श्याम प्रेमी को, और जो भी श्याम प्रेमी अर्जी लगाता है और सोचता है बाबा ने मेरा ये काम बना दिया, तो देखिए श्याम प्रेमी उसका काम बनता ही बनता है। बाबा के ऊपर अपने से भी ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, अटूट विश्वास हमें बाबा के ऊपर करना चाहिए। तो श्याम प्रेमियों देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक जटा वाला नारियल ले लेना है, पानी वाला। और श्याम प्रेमियों, आपको एक लाल कपड़ा लेना है 1.25 मीटर का, आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा ले लेना है। उसके बाद में आपको एक लाल पेन लेना है, 5 रुपये का एक सिक्का लेना है। उसके बाद में आपको एक कलावा ले लेना है। आप कलावा जो लाल और पीले कलर का होता है, जिसको हम मोली भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। और आपको एक सफ़ेद कलर का कागज़ ले लेना है कोरा, उस पर आपको हल्दी भिगोनी है। थोड़ी सी हल्दी से श्याम बाबा का एक नाम लिख लेना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः या हारे के सहारे की जय, जय श्री श्याम। इन तीनों में से आपको कोई भी एक चीज़ लिख लेनी है। फिर उसके बाद में उस लाल पेन से आपको अपनी मन की इच्छाएं जो भी वो लिख लेनी है, जो आप बाबा से पूरी करवाना चाहते हो वो आपको उसमें ज़रूर लिखनी है। और जब आप लिखते टाइम आपको करना क्या है, बाबा को बोलना है, बाबा मैं हार के आया हूँ आपके दरबार में, तो मैं आपके दरबार में बाबा मैं हार कर आया हूँ, मेरे ऊपर ये मुसीबत आई हुई है बाबा, मेरे ऊपर इस प्रकार की समस्या आई हुई है, आप इस समस्या से मुझे निवारण दीजिए, इस समस्या से मुझे छुटकारा दीजिए। मेरी बाबा यह मनोकामना है, यह आपको पूरी करनी है। इस प्रकार आपको बाबा से अपने मन में बोलना है और बाबा के सामने आपको जो भी आपके मन में बातें हैं वो सब बाबा के सामने बोल देनी है। और श्याम प्रेमी देखिए, जो व्यक्ति बाबा से अपनी बात बताता है, बाबा के सामने अपनी परेशानी बताता है, तो बाबा उसकी परेशानी ज़रूर दूर करते हैं। ये बहुत सारे श्याम प्रेमियों ने किया हुआ है ये उपाय श्याम प्रेमियों। तो देखिए, फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, उस चिट्ठी पर आपको सब कुछ लिख लेना है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गांव, कहाँ रहते हो, जो भी आपकी डिटेल है ना वो सब उसमें लिख देनी है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में जो नारियल लिया है, बाबा की एक जोत जलानी है, आपको जोत घी की जलानी है, ठीक है। उसके बाद में बाबा का जो नारियल है वो नारियल लेना है, और जो आपने कागज़ तैयार किया है, बाबा का चिट्ठी तैयार किया है, उस चिट्ठी को आपको वहाँ रख देनी है। उसके ऊपर आपको 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये रखना है। सबसे अच्छी श्याम प्रेमियों मैं बताऊँ तो 5 रुपये की अर्जी होती है। हमारे यहाँ पे 5 रुपये को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, 5 रुपये और 1 रुपये को। तो 5 रुपये आपको उसमें रख देने हैं। रखने के बाद में आपको वो सब चीज़ें फ़ोल्ड करने के बाद में आपको जो लाल कपड़ा है उसमें बांध देना है, और फिर उसमें मोली बांधनी है। सबसे ध्यान रखने वाली बात है, उसमें मोली बांधनी है, और मोली बांधते टाइम आपको अपनी मन की इच्छा बोलनी है बाबा को। और उसके बाद में आपको बोलना है, बाबा मेरा यह कार्य पूरा हो जाएगा तब मैं आपके दरबार में भंडारा लगवाऊंगा या कन्याओं का बैठाऊंगा, या बाबा मैं आपका प्रसाद बांटूंगा, आपके दरबार में ध्वजा लेके आऊँगा। आप कुछ भी बोल सकते हो। जब आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए तो आपको बाबा के दरबार में जाना ही होगा श्याम प्रेमियों, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बाबा के दरबार में इस प्रकार जाना है आपको, और बाबा की ऐसे अर्जी लगानी है गुप्त तरीके से।
और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे श्याम प्रेमी हैं। अभी मेरे पास में 3-4 लोगों के कमेंट आए थे थोड़े दिन पहले कि अर्जी पूरी नहीं होती हमारी। तो देखिए श्याम प्रेमियों, आप लोग वही गलती करते हो जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जब भी अपनी अर्जी लगाओ तो किसी को भी ना बताओ, किसी के सामने उस अर्जी का जिक्र भी ना करो कि हमने इस चीज़ के लिए अर्जी लगाई है या हम इस अर्जी को अब लगाने वाले हैं। इससे क्या होता है कि हमारी अर्जी होती है जो बाबा स्वीकार नहीं करते, वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए हमें अपनी अर्जी पूरी होने से पहले किसी को भी नहीं बतानी श्याम प्रेमियों, ठीक है। और ये अर्जी लगाने के बाद में अगर आप हो सके तो खाटू जाकर ये अर्जी लगाओ। घर से अर्जी लगा लो, रखो और लेके जाओ, फिर खाटू के जो लाइन होती हैं वहाँ पे जाके बांध दो। अगर नहीं हो पाता खाटू जाना तो आप अपने घर के मंदिर में बाबा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके सामने इस अर्जी को रखो और बाबा से हाथ जोड़कर कहो, बाबा मेरी ये अर्जी पूरी हो जाएगी तब मैं आपके दरबार खाटू आऊँगा, तब मैं आपके दरबार खाटू आऊँगा और बाबा अपनी अर्जी को आपके दरबार में लेकर ही आऊँगा। तो इस प्रकार आप बाबा से बोलोगे तो श्याम प्रेमी आपके 100% आपकी जो अर्जी है बाबा स्वीकार करेंगे। क्योंकि देखिए कुमकुम या हल्दी होती है ना, वो बहुत शुभ मानी जाती है। पहले तो आप हल्दी और दूसरा उसके पास 5 रुपये, ठीक है। ये दोनों चीज़ अगर आप इकट्ठे लगाओगे ना अर्जी में तो बाबा आपकी बहुत जल्दी अर्जी स्वीकार करेंगे श्याम प्रेमियों। नारियल सूखने से पहले आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। एक श्याम प्रेमी है, मैं आपको बताती हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक श्याम प्रेमी की कर्जा भी उतरा है इस अर्जी लगाने से, लेकिन उस अर्जी लगाते टाइम उन्होंने मेरे बताए हुए तरीके से कर्जा उतारने वाली अर्जी लगाई और उनकी अर्जी पूरी हो गई। उनका कर्जा भी उतर गया, काफ़ी हद तक कर्जा उतर गया उनका, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर करना और जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनमें शेयर ज़रूर करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत दुखी लोग होते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा चीज़ों का अगर बाबा के प्रति उनके मन में भाव जाग जाएंगे, वो भी अर्जी लगाएंगे, क्या पता उनके दुख दूर हो जाएं। ठीक है श्याम प्रेमियों, राधे राधे, जय श्री श्याम।